हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। आप सभी को बीएस ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो आज का टॉपिक देखिए, आज का टॉपिक है गोइंग प्लेसेस क्लास 12 इंग्लिश, शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ, जो हर साल आ चुका है। ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, और उसका सोल्यूशन हिंदी में आपको इतना आसानी से बारीकी से समझाऊँगा कि आपको दोबारा पढ़ने का ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं। तो बस लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। और बस एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप लोगों ने बीएस ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वो करें कि बीएस ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ठीक है। लाइक बटन को बिल्कुल दबाएं, क्योंकि लाइक करने से आपको दोबारा मेरी तरफ से रिकमेंडेशन भेजा जाएगा, ठीक है। आप जब भी लाइक करोगे ना, तो मेरा एक वीडियो आप तक तो बिल्कुल पहुँचेगा, तो इसीलिए लाइक करना ज़रूरी होता है। और अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो ये तो गारंटी के साथ आपका एक मैसेज आप तक पहुंचा दिया जाएगा, है ना। तो चलो ठीक है, शुरू करते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप चाहे सीबीएसई का हो, आप चाहे कोई भी बोर्ड का हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलो, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, मार्क 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि डज सोफ़ी वांट टू हैव व्हेन शी ग्रोस अप। 2012 में आया था कि सोफ़ी बड़ी होकर क्या चाहती है। सोफ़ी वांट्स टू हैव ए बोटिक ऑफ हर ओन व्हेन शी ग्रोस अप। सोफ़ी बड़ी होकर अपना खुद का एक बोटिक रखना चाहती है। बोटिक मतलब कपड़े का दुकान, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर पर है, हु इज़ द राइटर ऑफ गोइंग प्लेसेस। 2014 में आया था कि गोइंग प्लेसेस के लेखक कौन है। A.R. बार्टन इज़ द राइटर ऑफ द गोइंग प्लेसेस, ठीक है। चलो थर्ड नंबर करते हैं। थर्ड नंबर को देखिए कि वेयर वाज इट मोस्ट लाइकली दैट सोफ़ी एंड हर फ्रेंड वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल। 2015 में आ चुका है। इसका मतलब है, इस बात की सबसे अधिक संभावना कहाँ थी कि सोफ़ी और उसकी सहेली को स्कूल के बाद काम मिलेगी। तो इसका आंसर है कि द टू गर्ल्स सोफ़ी एंड जानसी मोस्ट लाइकली टू फाइंड वर्क इन द बिस्कुट फैक्ट्री आफ्टर दे लीव स्कूल। मतलब कहाँ काम मिलने का चांस सबसे ज़्यादा था उन दोनों का, कहाँ पर था। 2 लड़कियाँ सोफ़ी और झांसी स्कूल छोड़ने के बाद उन्हें बिस्किट फैक्ट्री में काम मिलने की सबसे अधिक संभावना है। क्लियर। उसके बाद 4 नंबर का देखिए, फॉर होम डज सोफ़ी आस्क डैनी केसी एन ऑटोग्राफ। 2016 में आ चुका है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए, सोफ़ी डैनी केसी से ऑटोग्राफ किसके लिए मांगती है। सोफ़ी डैनी केसी से क्या मांगता है, ऑटोग्राफ। किसके लिए। सोफ़ी आस्क्ड डैनी केसी एन ऑटोग्राफ फॉर यंगर ब्रदर डेरेक। सोफ़ी ने डैनी केसी से छोटे भाई डेरेक के लिए ऑटोग्राफ मांगा। किसके लिए, डेरेक के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वाज जियोफ एम्प्लॉयड। 2016 में आया था। जियोफ को कैसे नियुक्त किया गया था, मतलब कौन सा काम करता था ये जियोफ। आंसर है, जियोफ वाज एम्प्लॉयड इन एन अप्रेंटिस मैकेनिक। कहाँ पर काम करता था, वो कौन था, अप्रेंटिस मैकेनिक था। मतलब जियोफ एक प्रशिक्षु मैकेनिक के रूप में कार्य करता था, ठीक है। अप्रेंटिस मैकेनिक सीख रहा था मतलब। आफ्टर दैट यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 6, हु इज़ जियोफ। 2017 में आ चुका था कि जियोफ कौन है। जियोफ इज सोफ़ीज एल्डर ब्रदर। जियोफ कौन है, जियोफ सोफ़ी के बड़े भाई है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 को नज़र डालिए, थोड़ा सा बड़ा है। हुइच वाज द ओनली ओकेजन व्हेन सोफ़ी गॉट टू सी डैनी केसी इन पर्सन। 2017 में आता कि एकमात्र अवसर कौन सा था जब सोफ़ी को डैनी केसी को व्यक्तिगत रूप से देखने को मिला। ओके, पर्सनल ये होगा कि बोला कि सोफ़ी कब उसको एकदम पर्सनली मुलाकात किया, ठीक है, कब किया था। आंसर है कि द ओनली ओकेजन दैट सोफ़ी गेट्स टू सी डैनी केसी इज़ इन द फुटबॉल फील्ड ऑन एवरी सैटरडे व्हेन शी गोज़ विथ हर फादर एंड ब्रदर्स टू वॉच फुटबॉल मैच। मतलब सोफ़ी को डैनी केसी को देखने का एकमात्र अवसर हर शनिवार को फुटबॉल के मैदान में होते हैं, जब वो अपने पिता और भाइयों के साथ फुटबॉल मैच देखने जाती थी, तब मुलाकात होती थी, ये कहा गया है। उसके बाद 8 नंबर को नज़र डालिए, हुइस कंट्री डज डैनी केसी प्ले फॉर। 2018 में आ चुका है कि डैनी केसी किस देश के लिए खेलते थे, किस देश के लिए, आयरलैंड के लिए। डैनी केसी प्लेड फॉर आयरलैंड, ठीक है। उसके बाद हु इज़ डेरेक। डेरेक कौन है, डेरेक इज सोफ़ीज यंगर ब्रदर, सोफ़ी का छोटा भाई था। हु इज़ डैनी केसी। डैनी केसी कौन था, डैनी केसी इज़ द यंग आयरिश प्रोडिगी
ऑफ फुटबॉल, मतलब डेनी केसी फुटबॉल के युवा आयरिश प्रतिभावन हैं, है ना, टैलेंटेड फुटबॉलर है। ओके, चलिए अभी मार्क शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मार्क 2-3 का है ये वाला, है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 को नज़र देते। देखिए 2012, 2017, 18 में भी आ चुका है। अगर अभी तक आप लोगों ने BS ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, मैंने यहाँ पर लिखा है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, है ना। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, आपका कुछ भी नहीं जाता, है ना, बस आधा सेकंड ही लगता है, पैसा भी नहीं जाता, तो प्लीज़ करो, आपका बेनिफिट ही होगा। क्वेश्चन क्या है, व्हाट जॉब इज जॉब एंगेज्ड इन, डज ही एंटरटेन वाइल्ड एंड इम्प्रैक्टिकल ड्रीम्स लाइक हिज सिस्टर। 3 साल आ चुका है, मतलब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। जॉब किस काम में लगा हुआ है, जॉब क्या काम करता था, वो क्या था, एक अप्रेंटिस था, अप्रेंटिस मैकेनिक था, है ना। क्या वो अपनी बहन की तरह जंगली और अव्यवहारिक सपनों का मनोरंजन करता है। इसका आंसर क्या है, ही डजंट एंटरटेन वाइल्ड एंड इम्प्रैक्टिकल ड्रीम्स लाइक हिज सिस्टर सोफी। मतलब जॉब एक प्रशिक्षु मैकेनिक के रूप में काम करता था, है ना। वो अपनी बहन सोफी की तरह जंगली और अव्यवहारिक सपनों का मनोरंजन नहीं करता था, ठीक है। ओके, तो ये नंबर पर होती है कि 2013, 15, 16, 17 4 साल आ चुका है, मतलब इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा आपका। व्हाट आर द ड्रीम्स सोफी हैड बिसाइड्स हैविंग ए बुटीक, मतलब सोफ़ी के पास बुटीक होने के अलावा और क्या सपने थे, क्या क्या सपने देखे थे कि मेरा बुटीक होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, बुटीक तो बताए ना, कपड़े का दुकान। ओके, आंसर है बिसाइड्स ऑनिंग ए बुटीक शी ऑल्सो ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग एन एक्ट्रेस और ए सोफिस्टिकेटेड फैशन डिज़ाइनर। मतलब इसका मतलब होता है कि यहाँ पर देखिए, इसका मतलब एक बुटीक के मालिक होने के अलावा वो एक अभिनेत्री या एक परिष्कृत फैशन डिज़ाइनर बनने का भी सपना देखते थे। क्या बनना, एक एक्ट्रेस और फैशन डिज़ाइनर भी बनना चाहती थी वो सोफ़ी। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, व्हाट थीम डज द स्टोरी गोइंग प्लेसेस एक्सप्लोर। 2014 में आता कि गोइंग प्लेसेस कहानी किस विषय की खोज करती है, किस विषय के ऊपर है गोइंग प्लेसेस। द स्टोरी गोइंग प्लेसेस एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ एडोलेसेंट हीरो वर्शिप and fantasizing. In the story, Sophie fantasizes meeting with the great football star of Ireland, Danny Casey. मतलब कहानी गोइंग प्लेसेस किशोर नायक पूजा, ये इसका थीम क्या है, थीम है नायक पूजा, मतलब हीरो को पूजा करना। इस चैप्टर में हमने देखा कि कैसे हीरो को वो पूजा करता है। और कल्पना मतलब सोचना कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है ना, कल्पना के विषय की पड़ताल करती है। कहानी में सोफ़ी आयरलैंड के महान फुटबॉल स्टार डेनी केसी से मिलने की कल्पना करती है। तो बस इतना सा ही है इसका थीम। उसके साथ 4 नंबर, डिड सोफ़ी रियली मीट डेनी केसी। 2015 में आ चुका, क्या सोफ़ी सच में डेनी केसी से मिली थी। नो शी नेवर मेट हिम, कहा कि नहीं, वो वास्तव में उससे कभी नहीं मिली, है ना, कभी नहीं, ये तो सिर्फ वो सोच रहा था। उसके साथ व्हाट वाज incongruous about the delicate bow which fastened the apron strings of Sophie's mother। 2016 में आ चुका है, मतलब सोफ़ी की माँ के एप्रोन के तारों को जकड़ने वाले नाजुक धनुष के बारे में क्या असंगत था। मतलब द delicate bow that fastened the apron string to Sophie's mother was incongruous with her crooked back। आंसर है ये, with her crooked back, मतलब सोफ़ी की माँ को एप्रोन के तार बांधे हुए नाजुक धनुष उसकी कुटिल पीठ के साथ असंगत था, ठीक है। ये हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन है। बस आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करना है, अगर नहीं किया, और मैं यहाँ पर दे दूँगा। और प्लेलिस्ट बिल्कुल देखें, प्लेलिस्ट में जाए, प्लेलिस्ट में इतना सारा वीडियोस फ्लेमिंगो करके है ना, फ्लेमिंगो क्लास 12 करके है, उधर आपको पूरा का पूरा जितना सारा वीडियो से क्लास 12 का सभी मिल जाएगा आपको। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज जियोफ। 2018 में आया था कि जियोफ कैसे इंसान थे, जॉब किस तरह का व्यक्ति था। जॉब वाज ए क्वाइट यंग मैन, ही टॉक्ड वेरी लिटिल एंड नेवर अबाउट हिमसेल्फ, एट लीस्ट वॉलंटियरली। ही डिड नॉट मेक फ्रेंड्स इजीली, इन साइलेंस ही ऑलवेज सीम टू बी लॉस्ट इन हिज ओन थॉट। मतलब है कि जॉब एक शांत युवक था, उसने बहुत कम बात की और अपने बारे में कभी नहीं, कम से कम स्वेच्छा से कभी नहीं बात की। वो
आज से दोस्त नहीं बनाता था, है ना। अपनी खामोशी में वो हमेशा अपने ही ख्यालों में खोए हुए लगते थे। बस इतना सा है आंसर। बस आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करना है। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।